को आपने कन्विंस कर दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र का हैं, वो आपके साथ है। आप हरिश्चंद्र बनके स्मशान के अंदर गाना गा रहे हैं। मैं तो कहूंगा पूरे रघुकुल के अंदर हरिश्चंद्र से जैसा आदमी कोई हुआ नहीं है। अगर भारतवासियों को सचमुच कुछ सीखना है तो आप सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से सीखिए। मैं सच आपको बोल रहा हूं। और ये जो आपके पॉलिटिशियन अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो कोई भी हो, आपके प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, मंत्री हो, अगर सचमुच भारत को अगर अपनी दृढ़ता कायम रखनी है तो उसको बेकार की चीजें छोड़ के, मैं जबकि एथेइस्ट हूं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जो कुछ सीखा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता से सीखा जा सकता है। बहुत कमाल की किताब है, बहुत कमाल की किताब है। एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष व्यक्ति ने विशेष बात कही थी, इसका ध्यान रखें। उसमें जब आप मंथन करते हैं और चर्निंग करते हैं, जो मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है उसकी बूंदें आपको चखनी है, और उसी बूंदों को चख के, अभी भी उन्होंने पूछा था, हर तरफ से यह देश शत्रुओं से घिरा हुआ है, हम किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। सबने हमें धोखा दिया है, और शायद धोखा इसलिए दिया है कि हम बहुत गलिबल हैं, हम बहुत सॉफ्ट हैं। नहीं, अब हमें सॉफ्ट नहीं होना है। वो सब ठीक है कि ये गाल बाल में कुछ नहीं, तुमने गाल पे हाथ मारने को उठा, मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। ये सीखना है आपको। कृष्ण ने अपनी सहनशीलता का, अपने धैर्य का, अपने पेशेंस का परिचय दिया। शिशुपाल से कहा कि 99 बार तक तो ठीक है, 100वीं बार तो वध करना पड़ेगा। वध आवश्यक हो गया है, वध आवश्यक हो गया है, वध करना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। ये देश हमारा देश है। हम भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने देश और अपने तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हैं। वो कहेंगे केसरिया, वो कहेंगे भगवा, कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा हरा। आप अपनी नजर तिरंगे पे रखना, क्योंकि तिरंगा ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आन है, शान है, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यू आर नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग। Nothing in front of America, nothing in front of European countries, nothing in front of China. We have to prove our worth. इस देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं रही, और हमने मरने वालों को क्या आदर दिया। 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो अब वही वाली बात आ गई, देशभक्ति जागने लगती है हिंदुस्तानियों की। क्रिकेट के मैदान में झंडा फहराते हैं, देशभक्ति जागने लगती है। अब यही बात जब बोली तो अमिताभ बच्चन ने कमेंट मार दिया। मैंने कहा देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है जिससे आपने स्पेशल ओकेजन, अब देखिए ना, आपके सामने आया हूं, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये छोटा मोटा तो मैं परफ्यूम छिड़क के आया हूं ना, परफ्यूम छिड़क के, अच्छे कपड़े पहन के आया। ये देशभक्ति वैसा नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, बड़े लोगों के, आप जैसे बड़े लोगों के सामने हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। वो जिस दिन वो धारा आपके शरीर में नहीं बहनी, या धारा बहनी बंद हो जाती है, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके देश में तो खून है, लेकिन आपके खून में देश नहीं है। बस ये बात उन्होंने बड़े मतलब तंजिया वे में आके कही थी। उनकी पत्नी मेरी तारीफ कर रही थी, वो तंजिया वे में, उनको समझ में नहीं आई असल में बात। और सब लोगों को बोलना चाहता हूं, तुम्हारी देशभक्ति अगर टाइम और ओकेजन के ऊपर मुनस्सिर करती है तो वो तुम्हारी देशभक्ति नहीं है। तुम सिर्फ पार्टी करना जानते हो, डांस करना जानते हो, एंटरटेनमेंट करना जानते हो। जब तक तुम्हारे अंदर अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण और भक्ति नहीं आएगी, तब तक नहीं कुछ हो सकता, नहीं आ सकता। सीखना है इजराइल से सीखो, इवन लर्न फ्रॉम अमेरिकन्स। माय वाइफ इज एन अमेरिकन। मेरे घर के अंदर तीनों बच्चे मेरे बेटे मेरे अमेरिकन है, मेरी वाइफ अमेरिकन, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री।